हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सैमसन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, ये सीरीज़ चल रही है। जैसे आपका मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया था, ठीक है, फिर उसके बाद 5th कराया, अब ये 8th करा रहा हूँ। यानी एक केमिस्ट्री का हो जाएगा, एक फिजिक्स का हो जाएगा और एक बायो का हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वो बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। यानी एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और हाफ सर्कल जाने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऑप्शन में पहला है 0, दूसरा है पाई आर, तीसरा है 2r और चौथा है 2πr। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो इसका बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो ये यहाँ से चालू होके ये ऐसे जाएगा, मतलब ये यहाँ था और अब यहाँ पे आएगा। और अगर ये सर्कुलर मोशन है तो ये भी आर हो जाएगी रेडियस और ये भी आपकी आर हो जाएगी रेडियस। तो दोनों की दोनों आर हो जाएंगी। तो आर और आर क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी 2r हो जाएगी। यानी ऑप्शन जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग थ्रू वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। यानी आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कोई एक पार्टिकल है, उसको मैंने नीचे से फेंका जिसकी वेलोसिटी u थी, नीचे वेलोसिटी u थी, और उसको h हाइट तक जाने में, ठीक है, सॉरी h हाइट तक जाएगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, यानी h का। ठीक है, तो h का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है ULG, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है U²/2g, और तीसरा ऑप्शन है U²/g, और चौथा ऑप्शन है आपका U²/2g। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला लगाओगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाके, एक हाइट पे जाके उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर हम v = 0 रखते हैं फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले, s = ut + ½ at² में, तो उसका जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आपका आता है U²/2g। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, U²/2g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा क्या होगा। ऑप्शन है <1, 1 से कम होगा, ऑलवेज = 1 यानी हमेशा 1 होगा, ऑलवेज मोर देन 1 यानी हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, और <1। ठीक है, या तो एक होगा या 1 से कम होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हम रेशियो निकालते हैं, या तो वो 1 होता है या 1 से क्या होता है, कम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्या है, इक्वल और लेस देन 1 आएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो, यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं मुझे तो मैंने वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से चौथा क्वेश्चन है, वैसे ये 5वां लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। तो ग्राफ में आप देख सकते हो, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसमें ग्राफ देख के ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला है इन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। दूसरा है एट रेस्ट, रेस्ट पर है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है।
और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी क्या है, सेम है हर एक टाइम पर। तो वेलोसिटी अगर सेम होती है हर एक टाइम पर, वेलोसिटी चेंज नहीं करती टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो तो इसमें आपको बहुत सारे स्लोप दिए हुए हैं, यानी अलग अलग ए बी सी डी के स्लोप दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है, देख के, पहला कार ए, जो कार हैं 4 ए बी सी डी, उनका स्लोप दिया हुआ है किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में दिया हुआ है। आपको बताना है कार ए इज़ फास्टर देन डी, यानी कार ए जो है वो डी से तेज है, या कार बी स्लोअर है, बी जो है वो स्लोवेस्ट है सबसे, कार डी इज़ फास्टर देन सी, यानी कार जो डी है वो सी से क्या है, फास्टर है, और कार सी स्लोवेस्ट, यानी कार जो सी है वो स्लोवेस्ट है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे तो देखो ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो ग्राफ आपको जरूर देखना है कि वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ जरूर देखना है कि किसके बीच में। तो जब भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया होगा तो जिसका स्लोप कम होगा, इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा ले रहा है और डिस्टेंस क्या कर रहा है, कम कवर कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम ज़्यादा लेगा और डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा, तो हमेशा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्लो होगा, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है, तभी तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, कार बी इज स्लोवेस्ट, यानी ए बी सी डी, यानी चारों में से सबसे स्लोवेस्ट कार कौन सी है, बी वाली है, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, कम है, वो झुका हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ग्राफ दिए होंगे कुछ, देखो ग्राफ ए बी सी डी, ठीक है, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है विच फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से बताना है आपको यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है चारों में से। तो देखो ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बात करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इन चारों में से अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो वो आपका एक तो ए ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या है, देखो उसके अंदर डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज कर रहा है, जबकि ए ऑप्शन में आपका डिस्टेंस चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उसका स्लोप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, याद रखना, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा बताता है, क्या देता है कि डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्सेलरेशन देता है या स्पीड देता है। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा हमेशा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें भी देखो ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, आप देख पा रहे हो, तो ग्राफ दिया है, तो इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अगर आप देखोगे इसका स्लोप जो है, वो जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कोई कार चला रहा है और अचानक से उसको सामने कुछ दिखा तो उसने क्या करा, ब्रेक मारना चालू करा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम होती गई। तो जब भी वेलोसिटी कम होती है तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी इसका
ये अपोजिट होता है किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में क्या करते हैं हम, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। यानी कोई बंदा कार चला रहा है हाईवे पे, तो खाली रोड है तो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाता जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, यानी वो एक्सेलरेशन हो जाएगी। और अगर कोई सामने गाड़ी दिख रही है और वो क्या कर रहा है, ब्रेक मार रहा है, तो ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ ऐसे बनेगा जो आपको दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आएगा। ये याद रखना, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें भी आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा एग्जाम में, याद रखना, ग्राफ देके जरूर पूछेगा। तो ग्राफ दिए हुए हैं और ये अगर आप इसको देखोगे तो चारों के चारों ग्राफ अलग अलग हैं। पहला जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और चौथा जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो हमें उसकी स्टेशनरी पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख पाओगे, ठीक है, तो पहला वाला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब गाड़ी चलेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी वो रुकी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो, उसकी पोजीशन दी हुई है, यानी पूरे ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो पोजीशन उसकी क्या है, सेम है। यानी अगर वो पहले 30 मीटर पे था तो बाकी भी 30 मीटर पर ही है, यानी उसका टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन है उसकी 30 मीटर पर ही बनी हुई है। इसका मतलब गाड़ी क्या है, रुकी हुई है। अगर कोई गाड़ी रुकी होती है तो उसकी पोजीशन सेम रहती है, लेकिन टाइम क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये ग्राफ किसका है, स्टेशनरी पोजीशन का ग्राफ है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता और वो गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, अगर मेरे जो क्वेश्चन हैं अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ में कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इन क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। साथ के साथ मैं आंसर बता रहा हूँ तो आप आंसर को भी मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बोला हुआ है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। जबकि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसीलिए उसने बोला कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा, याद रखना, दैट इज इक्वल टू 1। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो वो आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, उसमें भी ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी अगला भी वेलोसिटी टाइम मतलब 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। और इससे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी आपको इनमें से बताना है कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। देखो, ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, तो उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में है और पोजीशन क्या है, सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, यानी रुका हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और वो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे तो ये भी मैंने करवाया कि वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम, यानी वो ब्रेक मार रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। बी वाले में एक्सेलरेशन हो रहा था। डी वाला देखो, डी वाले में वेलोसिटी क्या है, सेम है, वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो वो टाइम बढ़ता जा रहा है, वो 20 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन आई है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट है। ये जो डी ग्राफ है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन सेंस से अगर आपने बुक पढ़ी है एनसीईआरटी अच्छे से, तो उसमें देखा होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो ग्राफ कहीं भी नहीं दिया एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, और ऐसा कभी ग्राफ बनता नहीं है जो कि एक सर्कल हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंख बंद करके आप लगा सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको डैश करके पूछ लेगा, या कुछ की पॉइंट होते हैं जो चैप्टर के अंदर, उसको डैश करके पूछ लेगा। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है। पहला है, देखो क्या बोल रहा है, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखो वो कह रहा है कि टोटल पाथ बताना है आपको किसी बॉडी का, यानी जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो टोटल कितना पाथ उसने ट्रैवल करा, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस, ठीक है। जितना उसने पाथ ट्रैवल करा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा डिस्टेंस। सेकेंड वाला दिया हुआ है यहीं पे, अगर आप देख पा रहे हो, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दे दी फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है। क्या बोला है कि किसी बॉडी का हम यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे अगर इफ इट ट्रेवल डैश डिस्टेंस इन डैश इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो उसमें यहाँ पे इक्वल आता है, इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में इक्वल आएगा। तो डेफिनेशन को ही ये फिल इन द ब्लैंक्स करके एग्जाम में दे सकता है, वो आपको ध्यान से पढ़नी है। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, उसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये याद रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। या जी जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो आपका डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये बोला है स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी होती हैं, वो चीज़ें होती है जिसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द बॉडी इज सेट, अगर किसी बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर कोई सामने है तो अगर कोई कार वाला ब्रेक मारता है तो क्या होगा कि उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी आप कह सकते हो वो कम होती चली जाएगी, इसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो रिटार्डेशन आएगा। अगला, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट से इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने देखे, ठीक है, और आई होप आपको पसंद आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके ऑप्शन और आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ, ठीक है। और टिल देन बाय।